वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ द क्लास फॉर एमआरएस मेंस टीजीटी आर्ट के लिए है। यूनिट 4 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। तो यूनिट 4 है राजस्थानी और पहाड़ी लघु चित्रकला शैली। आई होप कि आप सबने अपना सिलेबस तो देख लिया होगा। तो ये यूनिट 4 है। क्वेश्चन नंबर 1, मारूरागनी चित्र में राजा और रानी को किस पशु पर सवार दिखाया गया है और इसकी विशिष्टता क्या है? तो इसको ऊँट रेगिस्तानी परिवेश का चित्रण है। इसमें ऊँट के ऊपर बैठे हुए दिखाया गया है। ऊँट रेगिस्तानी परिवेश का चित्रण। व्याख्या, मेवाड़ शैली के कलाकार साहिबदीन द्वारा निर्मित इस चित्र में ऊँट का प्रयोग राजस्थानी लोक कला ढोला मारू के संदर्भ में किया गया है, जो मारवाड़ के रेगिस्तानी जीवन को जीवंत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किशनगढ़ शैली की राधा बनी ठनी के चित्रों में आंखों की बनावट कैसी है? तो खंजनाकार धनुष जैसी लंबी और नुकीली आंखें हैं। निहाल चंद ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा के रूप में चित्रित किया है। दिस इज इंपोर्टेंट। भारत की मोनालिसा कौन सी है? तो निहाल चंद ने जो बनाई है बनी ठनी वो है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी लंबी खंजनाकार आंखें और नुकीली नाक है, जो सौंदर्य का आदर्श मानक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, चौगान प्लेयर्स चित्र में महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी है और वे किस वाद्य यंत्र के साथ दिखाई दी हैं? तो वो 6 खिलाड़ी हैं और पोलो स्टिक के साथ है, वो इसी के साथ तो चौगान खेलते हैं। व्याख्या, जोधपुर शैली के चित्रकार दाना द्वारा बनाए गए इस चित्र में 2 राजकुमारियों को अपनी सखियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर पोलो खेलते हुए दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण ऑन स्विंग चित्रकार में कलाकार नूरुद्दीन ने किस सूक्ष्म विवरण पर जोर दिया है? तो राधा और कृष्ण की अलग अलग झोपड़ियां। बीकानेर शैली के चित्र में 2 पैनल है। ऊपरी भाग में कृष्ण और राधा अलग अलग झोपड़ियों में बैठे हैं, जो उनके बीच के मनोबल या विरह को दर्शाता है। भरत मिलाप, भरत मीट रामायण चित्रकूट में कुल कितनी मानव आकृतियों का चित्रण है जो इस जयपुर शैली का जटिल चित्र बनाती हैं? तो इसमें है लगभग 49। गुमान द्वारा निर्मित, ये भी याद रखना किसने बनाया है? गुमान द्वारा। भरत मिलाप, भरत मीट रामायण चित्रकूट किसने बनाया है? गुमान ने। गुमान द्वारा निर्मित इस चित्र में 49 आकृतियों को बहुत ही सूक्ष्मता से दर्शाया गया है। यह चित्र रामायण के उस प्रसंग को दिखाता है जब भरत राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए चित्रकूट पहुंचे हैं। पहाड़ी शैली के कृष्ण विद गोपियां चित्र में किस रंग की प्रधानता है और यह किस उपशैली का है? तो इसमें लाल और नीला बसोली। व्याख्या, बसोली शैली अपनी चटक रंगों के लिए जानी जाती है, प्राइमरी कलर्स। इस चित्र में कृष्ण को गोपियों के साथ यमुना के किनारे बहुत ही प्रभावशाली और चमकीले रंगों के साथ दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राग मेघा चित्र में किस ऋतु और वातावरण का वर्णन है? तो इसमें वर्षा ऋतु और उमड़ते बादल। कांगड़ा शैली का यह चित्र संगीत के एक राग पर आधारित है। इसमें संगीत के प्रभाव से आकाश में काले बादलों का गिरना और वर्षा की बूंदों का गिरना बहुत ही कोमलता से दिखाया गया है। राजस्थानी शैली में प्रतीकात्मकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो राधा कृष्ण के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। राजस्थानी कला मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन से प्रेरित थी, जहाँ यहाँ कृष्ण को परमात्मा और राधा या गोपियों को जीवात्मा के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया। राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा का चित्र किस शैली की गतिशीलता को प्रदर्शित करता है? तो ये बूंदी। उत्कल राम द्वारा बनाए गए इस चित्र में राजा को एक दौड़ते हुए सफेद घोड़े पर सवार दिखाया गया है। घोड़े की मुद्रा और राजा की वेशभूषा में हवा का प्रभाव अद्भुत गतिशीलता पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 10, पहाड़ी चित्रकला में कांगड़ा शैली को स्त्री सौंदर्य की कोमलता के लिए क्यों जाना जाता है? तो रेखाओं की तरलता और कोमल रंगों के प्रयोग के कारण। कांगड़ा शैली की मुख्य विशेषता इसकी लयबद्ध रेखाएं और कूल कलर्स जैसे हल्का गुलाबी नीला है, जो नारी आकृतियों को अत्यंत सुंदर और सौम्य बनाते हैं। मेवाड़ शैली के साहिबदीन ने रागमाला श्रृंखला के अलावा किस धार्मिक ग्रंथ का चित्रण प्रमुखता से किया था? तो रामायण, आर्ष रामायण का चित्र। साहिबदीन मेवाड़ शैली के सबसे प्रभावशाली कलाकार थे। उन्होंने 1648 के आसपास रामायण के विभिन्न कांडों का चित्रण किया, जो अपनी रंग योजना और कथात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी शैली के चित्रों में आकाश को चित्रित करने की क्या विशेषता है? तो सुनहरा और इंद्रधनुषी बादलों वाला आकाश। बूंदी शैली के कलाकार प्रकृति चित्रण में निपुण थे। वे आकाश को अक्सर लाल, सुनहरे और गहरे नीले रंगों के मिश्रण से नाटकीय प्रभाव देने के लिए चित्रित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी चित्र में राधा के हाथ में क्या दिखाया गया है जो उसके श्रृंगार को पूर्ण करता है? तो कमल की 2 कलियां। निहाल चंद ने राधा की लंबी यानी कि बनी ठनी की लंबी और पतली उंगलियों में कमल की 2 गुलाबी कलियां दिखाई हैं, जो पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। राजस्थानी कला में हस्तलिखित ग्रंथों को क्या कहा जाता था, जिन्हें चित्रों के साथ जोड़ा जाता है? मुरक्का, कल्पसूत्र, पोथी चित्र, भित्ति चित्र। तो ये थे पोथी चित्र। प्रारंभिक राजस्थानी चित्रकला पोथी के रूप में विकसित हुई। इन चित्रों का उद्देश्य धार्मिक या साहित्यिक ग्रंथों की कहानियों को दृश्यों के माध्यम से समझाना था। बसोली शैली में चित्रों की चमक बढ़ाने के लिए किस जीव के पंखों के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है? तो भृंग यानी कि बीटल। बसोली चित्रों में पन्ने जैसा प्रभाव देने के लिए बीटल विंग्स के छोटे चमकीले टुकड़ों को चिपकाया जाता था, जो इस शैली की एक अनूठी तकनीक विशेषता थी। कृष्ण विद गोपियां चित्र में कृष्ण ने किस रंग की धोती पहनी और उनका शरीर का रंग कैसा है? तो पीली धोती। ऑफकोर्स वो पीली धोती पहनते थे और नीला श्याम रंग है। पारंपरिक चित्रण के अनुसार कृष्ण को पीतांबर पहने और मेघवर्ण के साथ दिखाया गया है, जो उनकी दिव्यता को दर्शाता है। जोधपुर शैली के चित्र चौगान प्लेयर्स में घोड़ों की बनावट कैसी है? तो शक्तिशाली और लंबी गर्दन वाले सर पर दौड़ते घोड़े। मारवाड़ जोधपुर शैली में घोड़ों का चित्र बहुत ऊर्जावान है, उनकी लंबी गर्दन और दौड़ने की मुद्रा चित्र में गति पैदा करती है। कांगड़ा शैली का मुख्य केंद्र कौन सा था और किस राजा का संरक्षण प्राप्त था? तो सुजानपुर टीरा, राजा संसार चंद के काल में कांगड़ा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। उनके दरबार में कलाकारों ने प्रेम और भक्ति को मुख्य विषय बनाया। भरत मीट्स रामायण चित्र में भरत के साथ आए समुदायों को कैसे पहचाना जा सकता है? तो उनकी वेशभूषा और बैठने के क्रम से। कलाकार गुमान ने ऋषियों, राजघरानों और आम जनता को अलग अलग समूहों और विशिष्ट वेशभूषा में बैठाया है, जिससे चित्र की जटिल कथा स्पष्ट होती है। राधा बनी ठनी के पारदर्शी घूंघट को चित्रित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो तेल चित्रण, अत्यंत महीन और हल्का सफेद लेपन, सोने की परत या गोंद की भारी लेप। तो अत्यंत महीन रेखाएं और हल्का सफेद लेपन यूज किया गया है। किशनगढ़ शैली की यह तकनीक कपड़े की पारदर्शिता दिखाने में माहिर थी, जिससे कपड़े के नीचे के आभूषण और त्वचा भी दिखाई देती है।
नूरुद्दीन चित्रकार किस उपशैली से संबंधित है और उनकी क्या विशेषता थी? मेवाड़ युद्ध दृश्य, बीकानेर बारीक रेखांकन और मुगल प्रभाव, जयपुर की चित्र, बूंदी रात्रि दृश्य। तो बीकानेर बारीक रेखांकन और मुगल प्रभाव। बीकानेर शैली पर मुगल शैली का गहरा प्रभाव था। नूरुद्दीन ने कृष्ण ऑन स्विंग में इसी सूक्ष्मता और कोमल रंगों का प्रदर्शन किया है। राग मेघा चित्र में संगीत और चित्रकला के मेल को क्या कहा जाता है? जुगलबंदी, रागमाला चित्रण, स्वर चित्र, नाद कला। तो रागमाला चित्र। जब किसी विशिष्ट राग या रागनी की भावना को चित्र के रूप में ढाला जाता है तो उसे रागमाला कहा जाता है। राग मेघा वर्षा ऋतु के संगीत का दृश्य रूप है। पहाड़ी शैली में गुलेर कलम का क्या महत्व है? सबसे पुरानी और कठोर शैली। यह कांगड़ा शैली को जननी मानी जाती है। इसमें केवल लकड़ी पर चित्र बनाएंगे तो यह कांगड़ा शैली की जननी मानी जाती है। पहाड़ शैली गुलेर शैली ने ही आगे चलकर कांगड़ा की अत्यधिक परिष्कृत और कोमल शैली को जन्म दिया। पंडित सेव के परिवार का इसमें बड़ा योगदान था। राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्र में राजा ने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? तो घोड़े की लगाम और एक फूल। यह चित्र राजा की वीरता और उनकी कोमलता के विरोधाभास को एक साथ दर्शाया है। सो अगर किसी ने इस बार नेट का एग्जाम दिया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए नेट का एग्जाम इस बार कैसा आया था। वैसे मतलब मॉडरेट था, हार्ड था, इजी था? क्योंकि इस बार मैंने फॉर्म नहीं डाला था क्योंकि पिछली बार मेरा नेट क्लियर हो गया। तो इस बार वैसे ट्राई करने वाली थी मैं JRF के लिए, बट और भी बहुत सारे फॉर्म मैंने फिल किए थे तो JRF के फिर मैंने कहा अब नेक्स्ट टाइम करें। तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताना कि पेपर कैसा आया था, हार्ड, मॉडरेट या इजी। राजस्थानी और पहाड़ी शैली में हाशिया बनाने का क्या उद्देश्य था? चित्र को फटने से बचाना, ऊपर का हुआ। हाँ, चित्र की सुंदरता बढ़ाना और उसे एक ढांचा प्रदान करना, कलाकार को नाम लिखने के लिए चित्र को अधूरा दिखाना। चित्र की सुंदरता बढ़ाना और उसे एक ढांचा प्रदान करना। राजस्थानी चित्रों में गहरे लाल या पीले रंग के चौड़े हाशिए होते थे, जबकि पहाड़ी चित्रों में अक्सर पुष्प आकृतियां वाले अलंकृत हाशिए पाए जाते हैं। किशनगढ़ शैली के विकास में राजा सावंत सिंह का क्या योगदान था? तो वे स्वयं नागरीदास के नाम से कविताएं लिखते थे और कृष्ण भक्त थे। राजा सावंत सिंह की भक्ति और उनकी प्रेम का बनी रहने के प्रति प्रेम ने ही किशनगढ़ शैली को जन्म दिया। उनके काव्य ने ही चित्रकार निहाल चंद्र को राधा कृष्ण के नए रूप करने की प्रेरणा दी। वसूली शैली के चित्रों में पृष्ठभूमि में पेड़ों का चित्रण किस प्रकार किया गया है? तो प्रतीकात्मक और सजावटी छोटे पेड़। वसूली चित्रों में पेड़ों को अक्सर एक कतार में होती सजावटी और छोटे आकार में दिखाया जाता है जो मुख्य आकृतियों को उभारने में मदद करते हैं। साहिबदीन द्वारा चित्रित मारू रागनी में ऊंट की गति को दिखाने के लिए कलाकार ने क्या किया है? ऊंट के पैरों को हवा में दिखाया गया है। ऊंट के चारों पैरों को दौड़ने की मुद्रा में फैला हुआ दिखाया है। मेवाड़ शैली की एक कलात्मक विशेषता थी जहां पशु की गति दिखाने के लिए उसके पैरों को पूरी तरह विस्तृत एक्सटेंड दिखाया जाता था, जिससे चित्र में लय पैदा होती थी। पहाड़ी चित्रों में सफेद रंग बनाने के लिए किस पदार्थ का सर्वाधिक उपयोग किया जाता था? तो सफेदा, सीप या शंख का भस्म। पहाड़ी कलाकार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते थे सफेदा बनाने के लिए। शंख या सीप को जलाकर और उसे पीस कर बनाया जाता था जो सदियों तक अपनी चमक नहीं खोता था। चौगान प्लेयर चित्र में नीचे की ओर दो खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? वे खेल जीत चुके हैं, वे आपस में लड़ रहे हैं। उनके घोड़े आपस में टकरा रहे हैं जो खेल की तीव्रता को दर्शाता है। चित्रकार दाना ने खेल की गहमा गहमी दिखाने के लिए घोड़ों को विपरीत दिशा में मुड़ते और टकराते हुए दिखाया, जिससे दर्शन को खेल के रोमांच का अनुभव होता है। कांगड़ा शैली की रेखाओं को गाया जाने वाला रेखांकन क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेखाएं बहुत कोमल, लयबद्ध और प्रवाहमयी है। कांगड़ा शैली में रेखाएं बारीक और सुगठित होती हैं, एक मधुर संगीत जैसा आभास देती हैं। यह भारतीय कला की सबसे कोमल शैली मानी जाती है। कृष्ण ऑन स्विंग चित्र में कृष्ण के गले में जो माला है उसे क्या कहते हैं? वैजंती माला। विष्णु और कृष्ण के चित्रण में वैजंती माला, वन के फूलों की लंबी माला का विशेष महत्व। बीकानेर शैली के इस चित्र में भी कृष्ण को इसी पारंपरिक आभूषण में दिखाया गया है। बनी ठनी के हाथ में उंगलियों की बनावट कैसी है? तो लंबी पतली और कोमल है। आदर्शवादी बनाया जाता था और अभिजात वर्ग और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। राजस्थानी शैली में बादलों का चित्रण करते समय किन रंगों का प्रयोग बिजली दिखाने के लिए किया जाता था? तो सुनहरा और चमकीला पीला। वर्षा और तूफानी मौसम दिखाने के लिए कलाकार बादलों के बीच सुनहरी रेखाएं खींचते थे जो कड़कती बिजली का आभास देती थी। भरत मिश्र रामाचित्र में राम की कुटिया को किस रंग में दिखाया गया है? तो हरे पत्तों से बनी हुई घास और पत्तियों की कुटिया में रहते थे। चित्रकार गुमानी से पर्णकुटी के रूप में बहुत ही बारीकी से चित्रण किया। राजस्थानी चित्रकला में नायक नायिका भेद का क्या अर्थ है? तो विभिन्न भावना और परिस्थितियों में प्रेमियों का वर्गीकरण। संस्कृत काव्य के आधार पर नायिकाओं को उनकी मानसिक अवस्था के अनुसार 8 श्रेणियों में बांटा गया है जो इस कला का मुख्य विषय है। उत्कल राम ने राजा अनिरुद्ध सिंह को जिस घोड़े पर दिखाया है उस घोड़े का रंग क्या है? तो दूध जैसा सफेद। सफेद घोड़ा शुद्धता और राजसी गर्मा का प्रतीक है। गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद घोड़ा एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। वसूली शैली की सबसे बड़ी विशेषता मछली जैसी आंखें किस चित्र में स्पष्ट दिखाई देती हैं? तो कृष्ण विद गोपियां। वसूली शैली में चेहरे की बनावट में बड़ी उभरी हुई और मछली के आकार की आंखें शैली की प्राथमिक पहचान है जो पात्र की भावनाओं को तीव्रता से व्यक्त करती हैं। जयपुर शैली में बड़े आकार के आदम का चित्र लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स बनाने की परंपरा किस राजा के समय शुरू हुई? तो महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह। जयपुर शैली मुगल प्रभाव के कारण पोर्ट्रेट पेंटिंग में बहुत आगे थी। ईश्वरी सिंह के समय से बड़े कैनवास और वास्तविक आकार चित्र बनने लगे थे। बीकानेर शैली में कलाकारों को क्या कहा जाता था? तो उस्ता। बीकानेर में मुस्लिम कलाकारों का एक समूह उस्ता कहलाता था। ये कलाकार अपनी बारीक रेखाकारी और उस्ता कला यानी कि ऊंट की खाल पर नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध थे। तो उसका कला क्या है? ऊंट की खाल पर नक्काशी। पहाड़ी कलम में प्रकृति का चित्रण राजस्थानी कलम से किस प्रकार भिन्न है? तो यह है पहाड़ी में पहाड़ और झरने दिखाए गए हैं जो राजस्थान में नहीं है। पहाड़ में पहाड़ और झरने दिखाए गए हैं जो राजस्थान में नहीं है। पहाड़ी कला हिमाचल और पंजाब की तराई से जुड़ी थी, इसलिए वहाँ की पृष्ठभूमि में शिवालिक की पहाड़ी, टेढ़े मेढ़े पेड़ और बहुत झरने आम दृश्य हैं। बहते झरने। नूरुद्दीन द्वारा निर्मित कृष्ण ऑन स्विंग में झूले की रस्सियां किससे बंधी हैं? तो एक कदम के पेड़ की शाखा से। कृष्ण की लीला में कदम के पेड़ का विशेष महत्व। चित्रकार ने इसी धार्मिक परंपरा का पालन करते हुए कृष्ण को पेड़ के डाल पर झूलते दिखाया गया। किशनगढ़ शैली में के चित्रों में राधा के माथे पर जो आभूषण उसे क्या कहते हैं? तो बोरला। बोरला राजस्थान संस्कृति का एक विशिष्ट माथे का आभूषण बनी रहने के चित्र में इसे बहुत ही सूक्ष्म मोतियों के साथ चित्रित किया गया है। मारू रागनी में ऊंट के गले में क्या लटका हुआ है? तो एक घंटी। राजस्थानी ऊंटों के श्रृंगार में बड़ी घंटी और रंगीन धागे महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें साहित्य ने बहुत बारीकी से दर्शाया है। पहाड़ी स्कूल में किस शैली को काव्यात्मक शैली यानी कि पोएटिक स्कूल कहा जाता है? तो वो है कांगड़ा।
कांगड़ा शैली में चित्रों के साथ अक्सर केशव दास या जयदेव की कविताओं की पंक्तियां जुड़ी होती हैं, जिससे चित्र और काव्य एक हो जाते हैं। चौगान प्लेयर्स किस रंग के हैं? तो पीले और लाल। जोधपुर शैली में हाशिए आमतौर पर गहरे पीले या लाल रंग के होते थे, जो मुख्य चित्र को एक फ्रेम जैसा लगते थे। राग मेघ, मेघा में कृष्ण का रंग नीला क्यों दिखाया गया? क्योंकि नीला रंग अनंत आकाश और बादलों का प्रतीक है। कृष्ण का नाम श्याम है, जिसका अर्थ गहरा रंग या नीला है। राग मेघा के साथ उनका नीला स्वरूप बादलों के साथ एकात्मकता दर्शाता है। भरत में रामा में लक्षण किस मुद्रा में दिखाए गए हैं? तो वे राम और भरत के मिलन को देख रहे हैं और पहरा दे रहे हैं। चित्र के एक कोने में लक्ष्मण को धनुष बाण के साथ एक सतर्क खड़े दिखाया गया, जो उनके रक्षक वाले स्वरूप को स्पष्ट करता है। बसोली शैली के चित्रों की लाल पृष्ठभूमि क्या दर्शाती है? तो प्रेम और जुनून की तीव्रता। बसोली चित्र अपनी आदिम ऊर्जा, प्रिमिटिव एनर्जी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ लाल रंग भावनाओं की उग्रता, प्रेम की गहराई का प्रतीक है। राजस्थानी शैली में स्त्रियों के परिधान में ओढ़नी की क्या विशेषता है? तो यह पारदर्शी होती है और चेहरे पर एक हल्का पर्दा बनाती है। राजस्थानी शैली में टेम्परा विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो पानी में प्राकृतिक रंगों और गम अरेबिक को मिलाकर। लघु चित्रों मिनीचर्स में टेम्परा सबसे प्रमुख तकनीक थी। इसमें रंगों को स्थायी बनाने के लिए बबूल के गोंद का उपयोग बाइंडिंग एजेंट के रूप में किया जाता था। बसोली शैली के चित्रों में भवन निर्माण की क्या विशेषता है? तो मुगल शैली के नक्काशीदार स्तंभ और झरोके, यह मुगल वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। राधा बनी ठनी के चित्रों में पृष्ठभूमि का रंग कैसा है? तो गहरा नीला, डार्क ब्लू, ब्लैकिश। गहरे रंग की पृष्ठभूमि राधा के सुनहरे और पारदर्शी वस्त्रों को और अधिक उभारती है, जिससे चित्र में एक दिव्य चमक पैदा होती है। मारू रागनी चित्र में मारू और ढोला के अलावा और कौन सी आकृति दिखाई गई है? तो केवल परिचारिकाएं और ऊंट चलाने वाला। इस चित्र में शाही जोड़ी के साथ उनके अंगरक्षक और ऊंट के लगाम थामे हुए सेवक को दिखाया गया, जो राजस्थान के सामंती व्यवस्था को दर्शाता है। पहाड़ी शैली में वसली शब्द का क्या अर्थ है? तो कागज की कई परतों को चिपकाकर तैयार किया गया मोटा हस्त निर्मित कागज को वसली बोलते हैं। लघु चित्रों के लिए साधारण कागज बहुत पतला होता था, इसलिए 3-4 कागजों को ले से चिपकाकर वसली बनाई जाती थी, ताकि वे रंगों का भार सह सके। भरत मिश्र रामा चित्र में राम के साथ कौन बैठा है? तो सीता और लक्ष्मण। कुटिया के सामने राम और सीता लक्ष्मण के साथ बैठे हैं, जहाँ भरत ने काफले के साथ उनसे मिलने पहुंचे। चौगान प्लेयर्स में घोड़ों की पूंछ की स्थिति क्या दर्शाती है? तो घोड़ा अत्यधिक गति में है, उठी हुई और मुड़ी हुई पूंछ। जोधपुर शैली में पशुओं की ऊर्जा दिखाने के लिए उनकी पूंछों को हवा में लहराते हुए या उठी हुई मुद्रा में चित्रित किया जाता था। राग मेघा में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग दिखाया गया है? तो मृदंग या पखावज। राग मेघा के चित्रण में अक्सर कृष्ण या उनके साथी को मृदंग बजाते हुए दिखाया जाता है, जिसकी थाप बादलों के गर्जन के साथ तालमेल बैठाती है। कृष्ण और सिंह चित्र में निरुद्दीन ने रंगों का संतुलन कैसे बनाया है? तो विपरीत रंगों जैसे नीले के साथ लाल और पीले के प्रयोग से। बीकानेर शैली में रंगों का बहुत ही परिष्कृत उपयोग मिलता है। कृष्ण के नीले शरीर के साथ उनके पीले वस्त्र और लाल पृष्ठभूमि एक सुंदर कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं। पहाड़ी चित्रकला के किस ग्रंथ को पहाड़ी कला की आत्मा कहा जाता है? तो रसमंजरी भी है, गीत गोविंद भी है, बिहारी सतसई भी है। ऑल ऑफ द अबव। भानुदत्त की रसमंजरी, जयदेव के गीत गोविंद और बिहारी लाल की सतसई पहाड़ी कलाकारों के प्रिय विषय थे, जिन पर हजारों चित्र बने हैं। साहित्यीन ने मेवाड़ शैली में प्रतियोगी रंगों, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स का प्रयोग क्यों किया है? तो चित्र को दूर से भी स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए। मेवाड़ शैली अपनी बोल्ड रंग योजना के लिए प्रसिद्ध, जो देखने वाले तुरंत गहरा प्रभाव डालती है। बनी रानी के आभूषण में किस रत्न की प्रधानता दिखाई देती है? तो मोती की। चित्र में राधा ने मोतियों का भारी हार और कानों में मोतियों के झुमके पहने, जो किशनगढ़ की शाही विलासता को दर्शाते हैं। उत्कल राम राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा के चित्र में राजा के मुख पर क्या भाव दिखाया है? तो शांति और आत्मविश्वास, पूर्ण, काम एंड कॉन्फिडेंट। घोड़ा भले ही बेकाबू गति में, लेकिन राजा के चेहरे पर पूरी शांति है, जो एक कुशल शासक और योद्धा की निशानी है। बसोहली और कांगड़ा शैली में मुख्य अंतर क्या है? तो बसोहली चटक रंगों और आदिम ऊर्जा वाली है, जबकि कांगड़ा अत्यंत कोमल और सुसंस्कृत है। बसोहली पहाड़ी कला की शुरुआती और रॉ शैली है, जबकि कांगड़ा उसका सबसे परिष्कृत और सोफिस्टिकेटेड रूप है। कृष्ण विद गोपियां चित्र में गोपियों के चेहरों की बनावट कैसी है? तो एक चश्मा। भरत ने इस रामा में गुमान्य परिप्रेक्ष्य दिखाने के लिए क्या किया है? तो चित्र को कई छोटे छोटे खंडों में बांटा है। राजस्थानी शैली में लाल रंग किससे बनाया जाता था? तो हिंगुल से, खनिज रंगों से। किशनगढ़ शैली पर किस धार्मिक संप्रदाय का गहरा प्रभाव था? तो वल्लभ संप्रदाय, वैष्णव वल्लभ संप्रदाय कृष्ण की भक्ति पर जोर देता था, जिसके कारण किशनगढ़ में राधा कृष्ण के चित्रों की प्रधानता रही। चौगान प्लेयर्स में घोड़ों का रंग कैसा है? तो सफेद, नीला, भूरा और ग्रे। राग मेघा में बिजली की रेखा को क्या कहा जाता है? तो चपला, तड़ित, स्वर्ण रेखा, ऑल ऑफ द अबव। पहाड़ी कला में पंडित सेव के परिवार का क्या योगदान है? तो उन्होंने गुलेर और कांगड़ा शैली की नींव रखी। पंडित सेव और उनके बेटों मानक और नैनसुख ने पहाड़ी कला को विश्व प्रसिद्ध बनाया। मारू रागनी में राजा और रानी के वस्त्रों पर सोने की कढ़ाई दिखाने के लिए क्या उपयोग किया है? तो शुद्ध सोना, गोल्ड लीफ, स्याह कलम। राजसी ठाट बाट दिखाने के लिए कलाकार असली सोने की वर्क का इस्तेमाल करते थे। बीकानेर शैली के चित्रों में बादलों के बीच देवदूत का दिखाना क्या दर्शाता है? तो मुगल और यूरोपीय कला का प्रभाव। बीकानेर शैली पर मुगलों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने स्वयं यूरोपीय कला से तत्व लिए थे। बनी रानी के नाक में पहने हुए आभूषण को क्या कहते हैं? तो बेसर। जोधपुर शैली के चित्रों में पुरुष की पगड़ी कैसी होती थी? ऊंची और नुकीली। बसोली शैली में नायक नायिका के नेत्रों को कमल के समान न बनाकर खंजन पक्षी ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि चंचलता और भावनाओं की तीव्रता दिखाने के लिए। भरत मिश्र रामा में कुल कितने दृश्य हैं एक ही चित्र में समाये थे? मतलब हाउ मच एपिसोड्स? तो अनेक। कथा का निरंतर प्रवाह है इसमें। एक साइमल्टेनियस नैरेटिव कहते हैं, जहाँ एक ही कैनवास पर कहानी के अलग अलग समय के दृश्य दिखाए जाते हैं। राग मेघा चित्र के संग्रहालय में सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली। भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण लघु चित्र नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय की गैलरी में सुरक्षित है। कृष्ण ऑन स्विंग में राधा ने किस प्रकार का घाघरा पहना है? तो राजस्थानी घेरदार घाघरा है। पहाड़ी शैली के चित्र में प्रकृति को किस रूप में दिखाया गया है? तो मानवीय भावनाओं के पूरक, कंप्लीमेंट्री टू ह्यूमन इमोशंस के रूप में। यदि नायक नायिका खुश हैं तो प्रकृति खिली हुई दिखाई जाती है, और यदि वे दुखी हैं तो मुरझाए हुए पेड़ या तूफानी मौसम दिखाया जाता है। मेवाड़ शैली की स्थापना का श्रेय किस शासक को जाता है? तो महाराणा कुंभा।
महाराणा कुंभकला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उन्होंने कला में ही मेवाड़ कला की नींव रखी। किशनगढ़ शैली के चित्रों में सफेद महलों का चित्र किस चीज का प्रतीक है? तो विलासिता और चांदनी रात का सौंदर्य। किशनगढ़ के कलाकार चांदनी रात में सफेद संगमरमर के महलों के दृश्यों को चित्रित करने में माहिर थे। दाना किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जोधपुर। दाना ने चौगान प्लेयर जैसे उत्कृष्ट चित्रों के माध्यम से मारवाड़ की शान को उमर कर दिया। पहाड़ी चित्रों में रंगों के मिश्रण के लिए किस बर्तन का प्रयोग होता था? तो सीप। प्राकृतिक रंगों को घोलने और रखने के लिए समुद्री सीपों का उपयोग किया जाता था, क्योंकि वे रंगों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करते थे। मारू रागनी में मारू रानी के हाथ में क्या है? तो एक फूल है, जो कि प्रेम के प्रतीक के रूप में है। बूंदी शैली के चित्रों में पशु पक्षियों का चित्रण कैसा है? तो बहुत ही सजीव और विस्तृत है। साहिबदीन और मनोहर किस शैली के दो महान स्तंभ हैं? तो मेवाड़ शैली के साहिबदीन और मनोहर। बसोली चित्रों में आंख का बड़ा आकार क्या दर्शाता है? तो दिव्य दृष्टि और अत्यधिक भावुकता। भरत मिस रामा में राम के चरणों में कौन झुका है? तो भरत। कांगड़ा शैली में हल्के नीले और गुलाबी रंगों का प्रयोग क्या पैदा करता है? तो शीतलता और मधुरता, कूलनेस एंड स्वीटनेस। अकीक अगेट पत्थर का प्रयोग चित्रकला में क्यों किया जाता है? तो चित्र को घिसकर चमकाने के लिए, वर्निशिंग के लिए। चित्र पूरा होने के बाद उसे पीछे से अकीक पत्थर से रगड़ा जाता था, जिससे रंगों में एक स्थायी चमक आ जाती थी। किशनगढ़ शैली का पतन क्यों हुआ? तो राजा सावंत सिंह के संन्यास लेने और राजनीतिक अस्थिरता के कारण। जब संरक्षक ही नहीं रहा तो कला की एक विशिष्ट धारा ही मंद पड़ गई। राजस्थानी शैली को हिंदू शैली नाम किसने दिया? तो आनंद कुमार स्वामी ने। डॉक्टर कुमार स्वामी ने सबसे पहले इस कला को मुगल कला से अलग पहचान दी और इसकी धार्मिक आत्मा को समझा। बीकानेर शैली के चित्रों में कलाकार के हस्ताक्षर मिलना क्या दर्शाता है? तो मुगल प्रभाव। मुगल काल में कलाकार अपना नाम लिखते थे। शुद्ध राजस्थानी शैली में कलाकार अपना नाम नहीं लिखते थे, लेकिन बीकानेर में मुगल परंपरा के कारण नाम और तारीख लिखने का रिवाज था। राग मेघा में कृष्ण के सिर पर क्या है? तो मुकुट और मोरपंख। मोरपंख कृष्ण की सबसे प्रमुख पहचान है, जो है प्रकृति से जुड़ती है। जयपुर शैली के चित्रों में हाशिए पर किस धातु का काम मिलता है? तो सोने की स्याही, गोल्ड इंक, जरी। चौगान प्लेयर चित्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं की स्वतंत्रता और खेल कूद में भागीदारी। यह चित्र दिखाता है कि उस समय राजसी महिलाएं भी साहसी खेलों में भाग लेती थी। बसोली शैली के चित्रों में पृष्ठभूमि अक्सर कैसी होती थी? सपाट और एक रंगी, फ्लैट एंड मोनोक्रोमेटिक। मारू रागनी में ऊंट के ऊपर बैठे राजा और रानी ने क्या पहना है? तो राजस्थानी अंगरखा, पगड़ी और पारंपरिक आभूषण। यह चित्र 17वीं सदी के राजस्थान के पहनावे को एक जीवंत दस्तावेज है। राजस्थानी और पहाड़ी चित्रकला का स्वर्ण युग, गोल्डन एज, कौन सा था? दैट इज 17वीं से 18वीं शताब्दी। तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इस कालखंड में मेवाड़, कांगड़ा, किशनगढ़ और अन्य सभी प्रमुख शैली अपने शिखर पर पहुंची 17 से 8वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। 100 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट में कीजिएगा कि मैं आगे की यूनिट के MCQs भी उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच। टाटा, बाय।